लेकिन बिहाव उधर सोई हैं तुम्हारा ठसको मसक उधर सारी सराजे हैं है नहीं। और जब बहनी खुआ जाओ तो ऐसे जाओ हराहा बन के, और ज्यादा डेंट पेंटम जई हो तो बहनी कहे भैया इसको 10,000 रुपया दे दो तो स्लेब डरा ली है नहीं। अब जो नहीं दिया हो तो बेइज्जती बनने है खाली बगुला का तो हाई कुछ नहीं है नहीं। अब इतना पहले ही रोज दो कहाँ करी दीदी दाढ़ी नहीं बनवाए पाना था ना चीज हाल आदर मची कहो बिहाव तुम्हारा हो गया रहने अभी ये बीच में हो तो बिहाव न हो पाओ। अरे तो भैया तुम हो जियो हम हो जी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। ई सिस्टम बा। जनकपुर में भगवान घूमने लगे, जनकपुर में भगवान घूमने लगे। गल्लिल में यहाँ शोर मचा है, शोर लागल जनकपुर में मेला हमार मनवा दर्शन करेला। लागल जनकपुर का मेला हमार मनवा दर्शन करेला। हमार मनवा दर्शन करेला। राजा जनक ने स्वयंवर रचायो, हमार मनवा दर्शन करेला। मुनि के संग मां कुंवर दुई आई, सांवले एक गोरा हमार मनवा दर्शन करेला। सांवले एक गोरा हमार मनवा दर्शन करेला। मची भैया पूरे जनकपुर में भागा भागी मची। और एक बात बताई, जत्ती ईमानदार लड़कियां रहे वो डायरेक्ट भगवान के सामने आवे खड़ी हो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अच्छा गुड मॉर्निंग होते भो रहे हैं और गुड इवनिंग का होते है संझा, और टाइम रहे दोपहर का गुड आफ्टरनून। आवे खट्टत मिले खट्टत चली जाए आगे। अब कुछ लड़कियां है जिनका स्पेशल व्यवहार हो, चौनदमी तुमसे मिलैया हुई ईमानदार डायरेक्ट आगे मिली, चाहे जत्ती जनता हो चाहे जो कुछ हो। अब जो कोई स्पेशल हुई तो वो किनारे ठाड़ हुई, ऐसा है कि नहीं। 7 जनी रहा जनकपुर में
जो भगवान से स्पेशल मिला चाहती रहे। 7 जने के नाम बताइए, आधार कार्ड दी। वही खाले नहीं चले, वही छत के ऊपर दौरी दौरी घूमे, 6 जन के ऊपर। छत के ऊपर चले। उनका विचार है कि हम मिले डायरेक्ट, छत के ऊपर गुनगुनाए और भगवान खाले चले। अब इतनी भीड़ है ऊपर, देखब तो ठीक नहीं भैया, मर्यादित हो, ज्यादा चौगड़ा कसकाना उठार नहीं ठीक। तो ऊपर लड़कियां इशारा करें, गाना सुने को नहीं सुनो, फिल्मी सुनाए। ऊपर लड़कियां गाँव में, बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। अत्ते जने बैठो और अब का ऊपर देखे लगो, देखे लगो, ऐसे कहा जाए ऊपर देखियो पानी गिरैया है, सही है। सब जने ऊपर का पाथर तो नहीं गिरे हैं। तो लड़कियां जनकपुर की यह छत पर कहा है, तिमा ऊपर देखाई, बेईमानो है बड़ा बेईमानो है आज मौसम। आज आगे नहीं मालूम। और कोई कहते मालूम सब है यार, रामायण है या सुन रहे हो। ये जबानक हिसाब है, जित तक तुम्हारा जबान है उत तक हमार जबान है। और अगर वो जबाना न होत या जबान न होत तो अत्ते जने आए न होती। गलत बताएं। जब ये यू गाना सुना किसने, यहो समझ लो, सबसे पहले एक गाना सुना था लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण रहे पीछे और राम रहे आगे, और लक्ष्मण से ऊपर देख लेगे। तो सखियों ने सोचा कि अब क्या करी, अब कितना मुलाकात हो। तो विचार के पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। तो एक फूल उठाया, सखियों ने फूल उठा करके और ऊपर से संबोधित किया। और वो फूल भैया ऊपर भगवान के नहीं गिरा, वो गाले में छुअत भवा जमीन में गिरा, गाले में यहाँ, और जमीन अब गिरा। तो भगवान ने फूल उठाया, और फूल उठाए के बाद सोचा यार बिरबो लाग नहीं, फूल गिरा कहां से। अच्छा खूब देखे हो तुमरे तो बगिया क्या जरा आम झोरा है, बगिया में जाते हो जब टबका गिरा मिलते है तो जौन टबका मिला वही का कोई नहीं खाते, उठाई न कहीं गिरा कहां से है वो, काउल लाग है का हो, अनि जौन हाथे में है तो नहीं खाई वही का मीसा परे हैं, और दशहरे के जुगाड़ में है। यह दशा हमार तुम्हार सबकी, जिनके संग हम बिहाव भा उनसे कोई मतलब नहीं, जुगाड़ मऊरे हैं। सीप घर में अपन तो नहीं का खा रहे, चोइलक चक्कर में परे। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। समझ गए भैया। अब भगवान जब फूल उठाया और गाले में छुअत भव गिरा, तो भगवान फूल देखा तो क्या देखा, लड़कियां खड़ी अंटे पर। और जैसे अंटे पर लड़कियों को देखा तो भगवान लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कुछ देखो। लक्ष्मण सोचे न अनजाना ही बन ले। और लक्ष्मण देख ले उनसे पहले कि ऊपर से ने ट्रांसफार्मर गिरा है। तो लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण बोले हम कुछ नहीं देखन। तो लक्ष्मण जब देखा, भगवान ने कहा को देखो कान्ना, तो भगवान बोले ऐसा करो लक्ष्मण, हमारी जाने में हे तिरते गांव का ब्रैकेट भाई। भगवान लौट पड़े। अब बात समझ में आ जाएगी। ऐसे करके कहते हैं कि राजा जनक का भी पूरा मुआयना किया और दोनों भैया लौट आए। गुरु जी ने कहा, बेटा जनकपुर की शोभा कैसी रही। और जनकपुर की शोभा का मतलब जब कहा तो भगवान बड़ा खुश हुए और कहा, गुरु जी वास्तविक में जनकपुर है, जनकपुर। इतना सम्मान। सखियों ने जब फूल फेंका था तो गालम लागत बहुत जमीन में गिरा रहा, इसका मतलब कुछ समझो।
ई का मतलब सखियां इशारा करती हैं ये कल बगिया मिले हुआ है जहां पर की बाग है पूरी या तो बानगी है गोदाम हुआ है। भगवान समझ गए कि कहती हैं बगिया मुलाकात हुई तब फोन वन नहीं रहे हो। अब के तो भैया फोन इतने स्मार्ट हो गए हैं आजकल, इतने बढ़िया बढ़िया नोकिया के भैया फोन चले हैं। पहले देखो आदमी चिल्लाता छत पर चढ़ कर हेलो हेलो तब हो नहीं आवाज आवे। और अब के मोबाइल इतने बढ़िया बढ़िया हैं खाली दिन में कह दो कि तुम बात की हो और दप्पा संघे पढ़ते हैं और तुमका जो कहे हो हम खाली हूँ करब। तो हम देखे नहीं कि वो ओढ़े चादरा पहुड़े हैं ओढ़े पहुड़े हैं और कलाहते हैं वो बप्पा उठ के बैठ गया कल उनके पेट पिरा दे का अयो नहीं जाने बात होती नहीं जाने बात होत तो तब फोन और रहा ही नहीं। तो सखियों ने खाली इशारा किया कि कल बगिया मिले हुआ है दोनों भैया भैया गुरु। ये ससुराल में यहाँ चाहे कुछ ना मिले और खाली चटपट हो रिश्तेदार तो जान लो ससुराल से आवक नहीं जो चाहत महीनन हो जाए कहो कालरी मैं बित भर मेल ले से जाए हटक नहीं जो चाहत है ना भैया। अब भगवान जब लौट गए तो गुरु जी ने पूछा बेटा जनकपुर की यात्रा बढ़िया है। गुरु जी बहुत अच्छी बहुत बहुत वेरी वेरी सो मच बहुत अच्छी शोभा। अच्छा धीरे धीरे जनकपुर की यात्रा में नहीं प्रवेश करेंगे। भगवान ने सीता का वर्ण किया। भगवान जब सीता का यहाँ विवाह करके लाए अयोध्या तो अब रोज भगवान के भवन में आनंद की बधाई बजती है। जब से राम ब्याही घर आए जब ते राम ब्याही घर आए नित नौ मंगल मोद बधाई विवाह करके जब आए तो भगवान सीता और राम जी बैठे थे। एक दिन भगवान ने सीता से कहा सीता तुम्हारी कोई इच्छा है? तो सीता मैया भगवान से बोली स्वामी हमारी इच्छा है कि जब हम सोती हैं बहनों भाइयों को से समझ लेना शाम को जब आप सोना तो सोते समय सिर्फ 11 बार सिर्फ 11 बार हम बता दें उस इष्ट का नाम ले लेना आपका 11 दिन में मनोरथ पूरा हो जाएगा। 100 रुपया अजय यादव भैया गुमसेना से, 100 रुपया राम अवतार भैया गुमसेना से, 20 रुपया प्रताप भैया गुमसेना से, 20 रुपया निर्मल भैया गुमसेना से, 10 रुपया अभिषेक भैया गुमसेना से, 50 रुपया मुकेश रावत पिपरी प्रवा से और 21 रुपया मनीष बक्सी खेड़ा से, 10 रुपया सुनील भैया बक्सी खेड़ा से भैया लोगों ने दान किया। ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। गुमसेना के सभी देवता आई हुई मूर्ति पर कृपा करें जीवन सदमंगल में हो। बालाजी की कृपा बनी रहे। भैया बहनों तो भगवान ने कहा सीता से कहा सीता तुम्हारी कोई इच्छा है? कभी कभी अपनी पत्नी से पूछा करो, कभी कभी अपनी स्त्री से पूछा करो कि देवी तुम्हारी इच्छा है, कोई इच्छा है? यू 8 10 15 दिन पूछा करो। कोई कोई माताएं बहनें कहा लगती हैं आज साल भर होगा है तुम यक्को दाए पूछो धोती है कि नहीं है, भला जीजा को जवैया हो कि नहीं जवैया हो।
या को दाई मरिगा नहीं कहे कि दीदी हो जाए ये बात तो हमार जो बिल्ला थे तो खवाई और मरिगा मर रही तो कबो कह दिए पत्नी अगर गुस्सा होए तो खुश करे क्या रे जुगाड़ू हम बताई जब हम चले जाए तब खुश के हो अब ही तो नकले मानी जी खुश करे को हो तो एक जुगाड़ है कौन जुगाड़ मालूम शाम के यहाँ जब बैठो तो खाली अत्ता कहो उनसे भले न कहो अब हमार जो कहा भाई रिश्तेदारी तो कोनो चली नहीं या कई रिश्तेदारी हमार जो कहा ससुरारे गई अब सारे सराजन मानने और सारे सराज काम दिया हैं और तो कोई साथ दी नहीं अब जस तो मत्ता खाई हो तो जान लो पत्नी मारे फूल एक बगुला हो गई तुरंत बोल रहे हूँ माँ तुम्हार भाई को है हूँ माँ तुम्हार को है हमार दद्दा है हमारी भाभी है तुम्हारे हुआ को तुम भाई कहा करे जी हो तुम का हुआ को पूछे थे तुम ते को बोलते है अरे नहीं हाँ या चीज नहीं बाबू इस बार नहीं है अरे अब हमारे पकड़े लगे हो हमारे पकड़ कर लगे हो बहिले तो खूब ने उतरते रहो खूब करिया मत रहो मारी भगवान बोले सीता तुम्हारी कोई इच्छा है तो सीता बोली स्वामी हम जब सोती हैं तो हमका संत दिखाते हैं भैया और बहनों रात में जब सोया करो अगर आपको साधु दिखाई दे हनुमान जी दिखाई दे राम जी दिखाई दे अरे यहाँ तक रहा चंदिका मैया दिखाई दे तो आपका सपना सत्य है और ये लंका कांड में वर्णन भी है सपने में हनुमान जी देवी देवता साधु संत दिखाई दे तो ये समझ लो हमारा भाग्य जाग रहा है भाई भी तो न हो कहो को देखो सपने में देखे कि आज बाबा लोग आए खूब भंडारा खाएं खूब खाएं खवाएं सेवा किया तो ये जान लो कि हमारा भाग्य उदय हो रहा है त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सपने में हनुमान जी को देखा था चौपाई पढ़ लेना त्रिजटा राक्षसी को जीवन में कबहू हनुमान न दिखाई पड़े और हनुमान जी त्रिजटा को दिखाई पड़े तो सीता से कहा बिटिया चिंता ना करो देखे न है सपना सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सम्मारी और यह सपना हम कहो बिचारी हुई है सत्य गए दिनचारी चारे दिन में भूकंप हुआ वाला है और हनुमान जी बिरव बैठ हनुमान जी सोचे अच्छा भगवान तो कहना इतना करो ता तो तुम जाई सीता के कहो सुधी आई तो हनुमान जी सोचे एक महीना 9 दिन हम का लाग का हमसे कोनो बड़कवा हनुमान आ रहा बीचित का वो लंका जारी वारी लेकिन हनुमान जी ज्ञानी है तो हनुमान जी ने सोचा अच्छा भगवान के पास फोन की ही निहा है कहने की तरीका दो लंकाओं का फूंक फांक दिया है तब आई तो हनुमान जी सोचे काम हो मह करे कहे और या खाली हमारे पास संदेश भेज रही है यू विवेक हनुमान जी के शरीर में था तो भगवान ने कहा सीता तुम्हारी क्या इच्छा तो सीता बोली स्वामी जब हम सोते हैं तो हमका संत दिखाई पड़ते हैं तो हमारी इच्छा है कि हम संतन की सेवा करें भगवान ने कहा सीता बड़ी भाग्य है जी के हृदय में यहाँ जी के घर में पत्नी के मन में चले कि हम संतन की सेवा करें जी के घर में पत्नी यूं कहे कि ऐसा करो कथा भागवत सत्संग में यहाँ थोड़ा समय देते रहो तो समझ लो उसकी पत्नी नहीं है एक रूप से भक्ति जगा रही है भगवान बोले जाओ सीता तुम्हारी इच्छा है कि हम संतन की सेवा करें जो इच्छा हुई है मन माही 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 हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही
इच्छा होई देवी तो तुमका सेवा मिल जाई। मेरे भैया अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, 7 दिन बीते। आत्मा जब जागती है वो मन की मुराद जरूर पूरी होती।